नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह समिति की ओर से डॉक्टर अंबेडकर के 134वें जन्मोत्सव पर आज सुबह 9 बजे से जयनारायण चौराहे से रैली बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। डीजे पर लोग नाचते हुए नजर आए। ये रैली एलबीएस होते हुए अंबेडकर चौराहे पर बनी प्रतिमा पर पहुंची है, जहां लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। वहीं यहाँ जिले में सपा बसपा ने भी बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जयंती को मनाया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। सपा के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, उसको और मजबूत करने के लिए हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती में इकट्ठा होकर आज हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। देश में जो संविधान की संरचना हुई थी, जिसमें गरीब, दलित, मुसलमानों, पिछड़ों को जो अधिकार दिया गया था, उसमें वर्तमान सरकार चोट पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं बसपा कार्यालय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी देवी पाटन मंडल सर्वेंद्र अंबेडकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान का कितना हित किया है, सभी लोग जानते हैं। राहुल गांधी ने वक्फ बोर्ड पर संसद में कुछ भी नहीं। My name is प्रकृति कक्कड़। किसकी जयंती है आज? भीम जी की। क्या संदेश इन्होंने दिया था? क्या बताओगे इनके बारे में? कुछ बताओ। कुछ जानती हो वो वाला बोलो। कोई चीख कर चला गया, कोई चिल्ला कर चला गया, कोई तो स्कूल में सबक सीख कर चला गया। अरे राम जी का बेटा, अरे राम जी का बेटा स्कूल के बाहर बैठा रहा, पूरे भारत की तकदीर लिख कर चला गया। गोष्ठी आज भीम जयंती। भीम जी बहुत महान व्यक्ति थे। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने हमारा संविधान लिखा। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। उसे 1950 में लागू किया। कैसा कार्यक्रम था? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती थी। समाजवादी पार्टी ने उस जयंती के कार्यक्रम को आयोजित किया था। टाउन हॉल गोंडा में समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे साथी इकट्ठा हुए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, उस नारे को और मजबूत करने के लिए हम लोग आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन इकट्ठा हुए थे। हमने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और आज उनकी प्रासंगिकता और कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। ये देश में संविधान की संरचना जो हुई थी, संविधान में जो गरीब को, कमज़ोर को, दलित को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को जो अधिकार मिला था, उस अधिकारों पर आज वर्तमान सरकार चोट कर रही है। वर्तमान सरकार संविधान को बदलना चाहती है। वर्तमान सरकार आज कमज़ोरों का उत्पीड़न करना चाहती है। इस मुद्दे पर आज इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि अन्य वर्षों की अपेक्षा आज जहाँ जहाँ भी आपने देखा होगा अंबेडकर जी के जयंती के कार्यक्रम गांव-गांव आयोजित हो रहे हैं। मेरी अपनी विधानसभा में 12 गाँव में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। जिस तरह के बाबा रामदेव ने कहा कि आप गर्मियों में जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो कंपनियां बनाती हैं, उससे मस्जिद बनता है, पैसा आता है, मदरसे बनता है। आप टॉयलेट क्लीनर पी रहे हैं। आप पतंजलि का पीजिए, हम मंदिर बनाएंगे, गुरुकुल बनाएंगे। किस उनके बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, बाबा रामदेव के बयान से मुझसे कोई मतलब नहीं है, न मैंने उस बयान को सुना है और न उस बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया जाहिर करूंगा। मुझसे कोई पॉलिटिकल सवाल हो तो कीजिए। और रामदेव व्यापारी व्यक्ति हैं, वो क्या कहते हैं। किस तरीके से लगातार वक्फ कानून को लेकर के हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस विरोध को? क्या वजह विरोध कर रहे हैं लोग? अगर हमको लगे, जिस वर्ग को ये लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय और धोखा हुआ, हमारे साथ अत्याचार हुआ, वो वर्ग आज उत्पीड़ित है। वो चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे जहाँ हो, जहाँ भी उनको ये लगा कि हमारे साथ अन्याय, वक्फ का कानून, ये बताइए वक्फ बोर्ड में किसी दूसरे जात के व्यक्ति को रखने का क्या उचित है? इतने सालों से वक्फ एक का नहीं था, वक्त तो सभी धर्मों में है, सभी जातियों में है, लेकिन पर्टिकुलर आपने एक को निषेधित किया है। तो हिंसा हो रही, हिंसा को कैसे देखते हैं? हिंसा के हम समर्थक नहीं है, हिंसा के हम विरोधी हैं। अगर उसको राजनीतिक तरीके से पार्टी ने बदला है तो राजनीतिक तरीके से ही इसमें संशोधन
किया जाएगा। हिंसा संशोधन का कोई माध्यम नहीं है। अच्छा, आपकी सरकार थी, आपने महाराणा प्रताप को लेकर कई जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए। आप ही के पार्टी के राज्यसभा सांसद है, महाराणा सांगा को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं उनके बयान को? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, आपने बहुत लेट होकर मुझसे पूछा है, बहुत विलम्ब से आपने मुझसे सवाल किया है। शायद आप इतिहास को कुरेदना चाहते हैं, आपकी मंशा कुरेदने की है। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग भी कुछ शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, इतिहास कुरेदा नहीं जाता। मेरा अपना विचार जो है और समाजवादी पार्टी का जो विचार है वो केवल स्पष्टतया ये है कि हम हर धर्म हर जात के महापुरुषों का सम्मान करते हैं, और अगर समाज में समरसता रखनी है तो इतिहास को कुरेदे जाने की आवश्यकता नहीं है। आज इतिहास जो भी कुरेद रहा हो गलत कुरेद रहा हो, सबको समरस होकर के इस समाज में जीवित रखना है। और अगर इतिहास कुरेदे जाएंगे, पता नहीं कितना अच्छा होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कहाँ है? अखिलेश यादव को लोग धमकी दे रहे हैं, ऑन कैमरा की गोली मार दी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म है, राज नहीं है, कानून व्यवस्था खत्म है। आज आपने देखा नहीं, कहते हैं क्या आपको ये नहीं जानते? आप भी तो प्रेस में हो। महिगवा गांव में जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति 4 दिन पहले स्थापित हुई है। आज लखनऊ में वहाँ हिंसक वारदात हुई है, आज पुलिस उसको घेरे बैठी है, और एक तरफ आप जाके माला चढ़ा रहे हो। एक तरफ भी सरकार के जिम्मेदार लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ा रहे हैं, और एक तरफ उनकी मूर्ति को रोका जा रहा है। कि ये डबल चलेगा नहीं, जब तक चल गया चल गया। आप धर्म की रोटी सेक रहे हो, जिस दिन धर्म की रोटी जल जाएगी लोग अपनी रोटी पे आ जाएंगे। आज बाबा साहब की जयंती जिला स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये मनाया जा रहा है। हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों को पार्टी की तरफ से निर्देश किया गया कि पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज बहुजन समाज पार्टी हर जिला मुख्यालय पर बहुजन पार्टी की तरफ से यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और हम लोग इसी तहत में यहाँ जनपद गोंडा में आए हुए हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा से मनाया गया, और इसके लिए आप लोगों को पत्रकार साथियों को बहुत बहुत इसके लिए हम बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी 1 घंटे में वक्फ बोर्ड समाप्त कर देंगे, क्या इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? अब उस बयान, जब कांग्रेस पार्टी थी, कितना मुसलमानों को हित किया है वो लोग जानते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने वक्फ बिल पर कोई संसद में उन्होंने बोला, आज तक कुछ नहीं बोले हैं। सिर्फ हमारी नेता माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो सर्व समाज के हित में को ध्यान में रखते हुए, देखिए अभी ट्वीट माननीय बहन जी ने वक्फ बोर्ड पर उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया है मुसलमानों के हित के लिए, कि कहा गया है कि देखिए वो जो कानून है, कानून बना है वक्फ बोर्ड का है, अगर उसको सही तरीके से पालन नहीं किया जाएगा और उस कानून का दुरुपयोग किया जाएगा तो हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी और सड़क पर उतरेगी। प्रयागराज में कल एक दलित बच्चे को जिंदा जला दिया गया, किस तरीके से देख रहे हैं? यूपी में किस तरीके कानून है? कानून व्यवस्था पूरा उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं कि गुंडे माफिया सब गायब हो जाएंगे और उनको धरती के नीचे दफन कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है। पूरे जंगल राज में, पूरा उत्तर प्रदेश में जंगल राज छाया हुआ है। कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में डेली आप देखिए हत्या, लूटपाट, छिनैती पूरे देश में चरम पर है। कहीं पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बहुजन समाज पार्टी क्या करे, किस तरीके से मांग कर रही है कि प्रयागराज में एक दलित को जिंदा जला दिया गया? क्या मांग है? माननीय बहन जी का, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी ने, उन्होंने ट्वीट करके ही बताया है कि सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त सजा मिलनी चाहिए, जो भी दोष हो। एक बार आनंद जी फिर वापसी किए हैं, माफी मांगे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या पार्टी को और आगे ले जाएंगे? सही, बिल्कुल, पार्टी को हमारे युवा नेता है, हमारे आनंद भैया जी युवा नेता है, उन्होंने बहुत जानकारी है उनको, और पार्टी को बहुत आगे पूरे देश में ले जाएंगे। पुनः उन्होंने सरकार बनाएंगे, फिर से हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में काम करेंगे, माननीय बहन जी के नेतृत्व में काम करेंगे। जो भी पार्टी का आदेश दिशा निर्देश होता है हम लोग बाबा साहब जयंती के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को मैं बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा साहब ने हम लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया, मानो को मिलाया।
जो भी यहाँ पे उपस्थित है मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब ने जो हम लोगों को शिक्षा दी है उस पर हमें अमल करना चाहिए। क्या कुछ संदेश देंगे देश में? देश में मानवता का संदेश बाबा साहब देके गए थे, वही संदेश हमारा भी है।